भारत में टैक्स ना होता तो कैसे होता भारत आज? क्या होता अगर टैक्स ना होता तो? आइए बात करते हैं। भारत में टैक्स ना होता तो क्या होता। हम आपको से देखें, वैसी बहुत सी कंट्री हैं जिसमें टैक्स बिल्कुल नामात्र के ना लिया ही नहीं जाता, परंतु एक भारत है। आपको पता है कि भारत में यहाँ टैक्स कितना ज़्यादा है, जीएसटी कितना ज़्यादा लगता है। 18% है, मान के चलो ना, 18 से 20, 21, 22, अभी तो 18 है, बट भविष्य में इनका कोई भरोसा नहीं है। कह सकते हैं कि इतने ज़्यादा होगा। अगर भारत में टैक्स ना होता, पता है सबसे ज़्यादा फर्क किन लोगों पे पड़ता कि अगर टैक्स ना था, जो सबसे पुअरेस्ट लोग हैं उनकी जीविका, उन्हें किसी भी तरह का टैक्स भरने की आवश्यकता नहीं पड़ती। मतलब टैक्स का मतलब आप समझ रहे कि हर एक 2 रुपये का चाय का गिलास भी पीना होता ना, उन्हें तो भी वहाँ टैक्स देना पड़ता है। क्यों? पहले देखो 6 रुपये की मिलती थी, वो बंदों ने बढ़ाकर ज़्यादा कर दी, क्योंकि पता है आपको एक छोटी सी चीज़ को बढ़ने पर टैक्स का नीचे से नीचे तक फर्क पड़ता है। आपको कुछ लोगों को लग रहा होगा कि सिंपल बुरा है, अच्छा है ना, आप इसका फ़ायदा भी समझो, नुकसान भी समझो। टैक्स होता तो एक गरीब को ही सबसे ज़्यादा मारी हो रही है। 18% अपनी इनकम का वो महीने का अगर 6,000 कमा रहा है तो बेचारा अगर राशन पानी खरीद रहा है और चीज़ खरीदे तो 2,000 तो उसका वैसे भी टैक्स पे चला जाएगा, है ना। तो क्या हुआ अगर 6,000 कमा रहा है ना, और 6,000 खर्च हो रहा है उसका, तो उसका कम से कम एटलीस्ट 2,000 तो टैक्स में ही जा रहा। अगर वो व्यक्ति, हम 135 करोड़ भारतीय में अगर टैक्स ना होता तो उनमें से अगर 2,000 एक फैमिली का बचता तो मल्टीप्लाई कर लो आप 135 करोड़, है ना। ऐसे मैं सिंपल कह रहा हूँ, इससे अधिक भी है। ये तो सिर्फ सिंपल है, खाने का ही बताया मैंने, सिर्फ आटा दाल का बताया मैंने, सिर्फ उन पूरेस्ट लोगों का जो झुग्गी झोंपड़ी में रहते हैं। तो आप कैलकुलेट कर लो कितना जाता है। ओह माय गॉड, अनबिलीवेबल। आपकी कैलकुलेशन से आपके कैलकुलेटर में ही इनकम नहीं समाएगी है ना। दूसरी बात कि वो जो पुअरेस्ट लोग, उनकी एक जीवन में एक बचने के बाद उनकी जीवन में खुशहाली इस करके आती कि वो जो टैक्स गवर्नमेंट को जा रहा है, ये गवर्नमेंट के चंदे में भी नहीं जा रहा है। इसे कहने का तो ये होगा कि गवर्नमेंट भी इसे नहीं ले रही है अपने आप में। इसे जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होती, बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, इनमें ही ये जा रहा है। बट देखने को लगता है कि गवर्नमेंट ले रही है इन्हें। ये इसमें से एज ए है 50 to 60%, 60% है प्राइवेट कंपनियों में और 40% रख रही है गवर्नमेंट। और उसके बाद उसका ये तो बैड चीज़ बताई मैंने गवर्नमेंट और प्राइवेट कंपनीज की। अब बैड चीज़ ये है कि हर इंसान के पास, अगर जो आज इंडियंस में लोग हैं उनके पास जो टैक्स गवर्नमेंट को जा रहा है वो आज अपने पास रखे, कहीं ना कहीं वो उनकी उस सेविंग भविष्य में बेहतर बनती है ना। जो टैक्स गवर्नमेंट को दे रहे हैं, गवर्नमेंट आपसे ही ले रही है और आपको ही दे रही है, बट उतना नहीं दे रही जितना चाहिए। आप दे रहे हो 20% और मिल रहा है आपको 0.15%। मतलब क्या है इसका फ़ायदा आपको? तो कुछ भी नहीं है। जो अर्निंग आप 80 साल में होनी थी वो बिना टैक्स दिए आप वहाँ 1 साल में कर पा रहे थे, एक टैक्स ना बचाने की वजह से। और भारत की सबसे ज़्यादा देखी जाए ना कि आबादी वाला क्षेत्र होने की वजह से डिपेंड सरकार टैक्स के ऊपर है ना। फिर टूरिस्टर, हम भारत की इकोनॉमी पे बात नहीं करेंगे, बट टैक्स का इकोनॉमी से रिलेटेड है, हम टैक्स ना होने पे बात कर रहे हैं। तो चौथी बात, अगर टैक्स ना देते तो सबसे ज़्यादा फर्क उन छोटे से स्मॉल बिजनेस वाले लोगों पर ज़रूर इस चीज़ का पड़ता, क्योंकि वो अधिक कमाई करने के चक्कर में, है ना, अधिक कमाई करते और अधिक से अधिक मुनाफा कमाते, फैक्ट्री कंपनी से लेते और अधिक पैसा कमाते। तो इस तरह से एक स्मॉल बिजनेस, छोटा सा झुग्गी झोंपड़ी वाला दुकान वाला भी जो बेचारा कमाई कर रहा है, उसे भी इस चीज़ का फ़ायदा अवश्य होता। जो टैक्स उसका 10,000 15,000 एवरी मंथ का कट रहा है ना, 20,000 30,000 जो दे रहा, वो फिर नहीं जाएगा। वो उसके पास अपनी सेविंग रहेगी और उसके अपने पास रहेगी, तो फिर वो अधिक से अधिक सोचेगा, अधिक से अधिक बड़ा करेगा। बड़ा करने के बाद एक जॉब्स, इसके देखना फ़ायदा है कि जॉब्स की एक क्लियरिटी निकलती है, जॉब्स की एक वो जॉब्स वैकेंसीज निकलती जो औरों को भी काम देने में मदद करती। फायदा है उससे पूरे स्लोस भी काम में आते। मतलब एक स्मॉल बिजनेस वाले को भी फायदा था, एक बड़े बिजनेस वाले को भी फायदा था अगर टैक्स ना देते।
और एक मोबाइल शॉप्स वाले टेलीविजन से इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स रखते हैं, इन्हें कितना ज़्यादा परसेंट देना पड़ता है, हर एक प्रोडक्ट पे जीएसटी, हर एक प्रोडक्ट पे जीएसटी, तो वो सब बच जाता। और ऐसे ऐसे करते वो अगर एक स्मॉल बिजनेस भी है उसका, और कम से कम 100 के लगभग उसमें प्रोडक्ट रखे हैं, तो वो एक साल बाद अपनी एक और बड़ी दुकान डाल देता, उससे कि व्यापार में उसकी वृद्धि होती और साथ में लोगों को व्यापार में मिलता। परंतु भारत की सरकार ऐसा नहीं करती, वो बस ना दूसरों का फायदा ना ऐसा। हमें दुबई की तरह सीखना चाहिए। दुबई जहाँ नक्शे में भी उसका नाम नहीं होता था, आज वो टॉप द वर्ल्ड नंबर 1 रिचेस्ट कंट्री में बेशुमार हो चुका। और आने वाला जो उसके प्रोग्राम है, आने वाले जो उसके प्रोडक्ट है, 8 से 10 जो उसके प्रोजेक्ट बना रहा है, सिक्योरिटी खूबियाँ, वो पूरी दुनिया को चौंका कर नंबर 1 पे आ जाएगा। नंबर 1 आने के लिए यार सोच भी नंबर 1 वाली रखनी होगी। एक सोच छोटी, एक सोच बड़ी, एक गलत एक अच्छी, मतलब अच्छा कुआं चारों तरफ से घिरा हुआ है ना। और ये नहीं है कि उसके अंदर बुरे लोग भी अच्छे, कोई इसको मार रहा है, कोई प्रताड़ित कर रहा है, तो उस चीज देश को विकसित होते हुए भी कम से कम लाखों साल लगेंगे यार। ये बोलना कोई बुरी बात नहीं है, लाखों साल लगेंगे वैसे, क्योंकि हम लोग खुद ही एक टैक्स को लेकर देखो कितने परेशान रहते। जब टैक्स शुरू किया मोदी ने, तब से लगा कि यार लोगों को काला धन बाहर आएगा। यार काला धन बाहर आना अलग बात है, हाँ ये इसके डिसएडवांटेज भी हैं कि लोग टैक्स ना देने की वजह से ज़्यादा अधिक धनवान हो जाते हैं, है ना। टैक्स ना देने की वजह से ज़्यादा लोग कंजूसी करने लग जाते हैं। टैक्स ना देने के बाद लोग के पास अधिक धन हो जाता और वो बैंक्स को नहीं देते, वो दान नहीं करते, है ना। वो सब चीज़ें होती, करप्टेड होती। लोग अपने आप को नंबर 1 पे बनाने के लिए कुछ ना कुछ उल्टा सीधा करते। अच्छा भी है, बट कह रहे हैं कि ये भारत एक ऐसा देश बन चुका है कि अच्छा कुएं की तरह, वहाँ चारों तरफ लोग उसको कोने कोने से घेरे बैठे हैं। कोई मार रहा, कोई गाली दे रहा, कोई बुरा बोल रहा, कोई अच्छा बोल रहा, है ना। वो मूर्ख लोग किस तरह से प्रताड़ित कर रहे हैं आप भली भांति जानते ही हैं। तभी तो यार आज गरीब और अमीर ही होता जा रहा है। एक कहते हैं कि सोच पे इसका फर्क है, सोच पे फर्क ही है। सोच से अगर कुछ हट के देखे ना सोसाइटी लोगों का, तो शायद बहुत ज़्यादा विकास हो सके। यहाँ टैक्स इतना ज़्यादा लिया जाता है, हालांकि ये 1% 5% तक होता तो भी सही है, बट इतना ज़्यादा तो आप सकते हैं। पूरेस्ट इंसान जिसने 7,000 महीने की इनकम करनी, 10,000 करनी, उसके लिए तो या तो गवर्नमेंट को ऐसा कुछ करना चाहिए था कि ये स्कीम्स हो ही ना। दोस्तों ये थे कुछ 5 टिप्स जो एक पूरेस्ट इंसान को सबसे ज़्यादा फर्क पहुंचा रहे। वो गरीब ना तो अपनी सही से रोटी कमा पाता, और ना ही तो वो अपना किसी का बिल चुका पाता, और ना तो सही से वो लाइफ जी पाता, ना अच्छे बच्चों की पढ़ाई कर पाता, और ना अपना विकास कर पाता, ना फैमिली का। जब टैक्सी सब कुछ चला जाना उधर ही, तो फिर वो विकास ही कैसे कर पाएगा। वो वहीं का वहीं रह जाता बेचारा, जहाँ से उसे उठने की इच्छा होती है कि अगले साल उठूँगा, पर वो उठ ही नहीं पाता। दोस्तों क्या हम लोगों को ये कब करना चाहिए? कौन सी सरकार आई है जो इस तरह का काम करे और भविष्य में आगे से आगे बढ़ने की इन लोगों को भी सहायता मिले? कमेंट करके अपनी राय देना ज़रूर दीजिए। क्या होता अगर भारत टैक्स फ्री होता? क्या होता अगर? इस तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। हम रेगुलर लेकर आते रहते हैं क्या हो अगर, कैसे हो अगर।